तो वलियों से मोहब्बत करना भी हर एक के बस में नहीं, वो भी रब ने जिसके दिल को रब ने चुना, उसके दिल में अल्लाह ने अपने वलियों की मोहब्बत को रखा। और आज ये नादान कहते हैं कि इनकी मोहब्बत को मिटाओ, तो मैं कहता हूँ नादानों, वलियों की मोहब्बत को दिल में पैदा करना ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये तो अल्लाह ने मोहब्बत दिल में पैदा करवाई। और अगर तू मिटाएगा तो जमीन पर, लेकिन ये सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमानी दुनिया में चला जा तो फरिश्तों के दिलों में भी अल्लाह के वलियों की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म। जिस मोहब्बत को पैदा ही रब ने करवाया है उसको कौन मिटा सकता है? हाँ, वो मिटा सकता है जो रब से ज्यादा ताकतवर है, दूसरा तो कोई मिटा नहीं सकता क्योंकि रब ने पैदा करवाया। तो हम मुकद्दर वाले हैं कि अल्लाह ने वलियों से मोहब्बत के लिए हमारे दिल को चुना है, और रब हमारे दिलों को चुन ले और हम आशिकी में कमजोर हो जाए, ये कभी हो सकता है? अरे आशिक तो जिधर आता है वहां नफे का सौदा करके जाता है, खसारे का सौदा नहीं करता। ये मेरा ईमान है कि मेरे गौस की महफिल यहाँ सजी है तो मेरे गौस यहाँ मौजूद है, और वो अपने आशिकों की आशिकी देखते हैं, फिर जैसी आशिकी जिसकी होती है मेरे गौस वैसा अता कर देते हैं। आप कहोगे यार कैसे अता करते हैं? अरे चोर आए तो उसे देते हैं तो गुलामों को नहीं देंगे? आप जुब्बा पहन के निकले, इतना कीमती जुब्बा था, एक चोर ने देखा कि इतना कीमती जुब्बा है, अगर इसको चुरा लूं तो कई वक्त तक बैठ कर खाऊंगा। जब आप गुजरे तो एक रास्ते पर छुप गया, सुने रास्ते, जब रात का सुना आया उसने कहा पीछे से जाकर जुब्बे को पकड़ कर खींच लूं, निकल जाएगा, लेकर के भाग जाऊंगा। ईमान से बताओ अगर हम लोग जाए, कोई पीछे से हमारा दामन पकड़े, जुब्बा पकड़े, तो हम क्या करेंगे? फौरन पलट कर देखेंगे कौन है, देखेंगे कि नहीं देखेंगे? पीछे पलट कर देखेंगे, वो से भाग जा रहे हैं। चोर पीछे धीरे धीरे आया, आपका जुब्बा पकड़ा, का उतार, तो आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा बल्कि आसमान की तरफ देखा, और क्या फरमाते परवरदिगार आलम, इसने अब्दुल कादिर का दामन पकड़ा है। वो आया था चोरी करने के लिए, क्या मोहब्बत साहब क्या दामन थामने आया था? चोरी करने आया था। जैसे जुब्बे को पकड़ा, आप आसमान को देख तो फरमाते परवरदिगार आलम, इसने अब्दुल कादिर का दामन पकड़ा है, अपने जमाने का कुतुब बन गया। अरे दुश्मनी में आ जाए, दामन पकड़ ले तो ऐसी निस्बतें डाल दे कि वली बना दे, और आपकी मोहब्बत का दम भरने वाला मीठी नींद की कुर्बानी दे करके आए, चोरी की नीयत से ना आए, नर्म नर्म गद्दों को छोड़ करके आए, किसी इज्जत की जगह पर नहीं, सड़कों पर आपकी मोहब्बत में बैठ जाए और आपकी दीवानगी मेरे होश देखे और तुम्हें खाली जाने में, ये मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं। मिलेगा तो सबको, जितने भी बैठे, आपकी मोहब्बत का सदका सबको मिलेगा, क्योंकि वो तो ऐसे सखी है जो किसी को नहीं छोड़ते, सबको देते हैं। जो आ जाए वो कहते हैं ना भाई, जो मोहब्बत से आते हैं उसको मोहब्बत से देते हैं, और जो दुश्मनी में आते हैं उसको थोड़ा सबक सिखा के देते हैं। ये अल्लाह के वलियों की शान होती है, ये उनका अंदाज होता है। मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह, भाई कहाँ से बात छोड़ी, याद रखना, आपके साहबजाद मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह जो आपके मज़ार पर जो गए, देखा है मज़ार के साथ एक दरवाजा है जिससे हाजिर होते, दूसरा दरवाजा है उससे बाहर निकलते, दो ही दरवाजे हैं। आपके पोते थे, उनके दोनों पैर ऐसे टेढ़े थे, उनके वालिद ने बहुत इलाज कराया, पैर सीधे न हो, उम्र बढ़ गई, जवान हो गए, पैर कड़क हो गए, जर्मनी तक इलाज कराया, कुछ न हुआ। एक दिन आपकी बीवी ने कहा कि आप मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं करोगे? कहा जर्मनी तक तो इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा वो तो तुमने जमीनी डॉक्टरों का इलाज कराया है, किसी आसमानी डॉक्टर से इलाज करवाओ। चले गए मुजद्दिद अल-फ़िसानी के मज़ार, घोड़िए लेकर, फजले उस्मानी साहब मज़ार में गए, पठान थे, पठानी ले जाता, जलाल में आ गया, दोनों दरवाजे अंदर से बंद कर दिए, मज़ार के पास खड़े हो गए,
और क्या कहते हैं, ए दादा मैं तेरा पोता हूँ, लोग मुझे लंगड़ा कहेंगे, तुझे गैरत नहीं आएगी? या तो मेरे पैर अच्छे कर या तेरे मजार के टुकड़े टुकड़े कर दे। बस इतना कहना है ताकि सर पे डंडा लगा, ऐसा डंडा लगा कि जमीन पर गिरे, बेहोश हो। थोड़ी देर बेहोश रहे, जब बेहोशी से आंख खुली तो भूख लगी, भूख का एहसास हुआ। जैसे उठे तो देखे मजार के ऊपर बड़ा सेब रखा हुआ। उन्होंने सोचा जब मैं आया तो सेब नहीं था, दोनों दरवाजे मैंने बंद कर दिए, कोई आ नहीं सकता, भूख मुझे लगी है, दादा ने मेरे लिए ही रखा होगा। लेने के लिए उठे तो दोनों पैर सलामत थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, चौथे गौसे आज़म, दोनों पैर सलामत। अब पोते हैं, जब पैर सलामत देखे तो फिर अड़ गए, दादा तेरा सेब नहीं खाऊं। जब अच्छा करना था तो मारा क्यों? अच्छा ही करना था तो मारा क्यों? मज़ार अक़दस से आवाज आई कि प्यारे अगर अदब से मांगते तो सीने से लगा कर देते, बेअदबी की, मज़ार के टुकड़े की बात की तो पहले सजा दी फिर अता किया। मिलता सबको है, जो पहले आशिकी दिखा देता है, अदब और मोहब्बत दिखाता है तो डायरेक्ट मिल जाता है। ने फिर जो कोई प्रोफेसराना अंदाज में सुनता है, शर्माता है, अबे दीवाना है तो फिर शर्माना कैसे? खुद के दीवानगी का इजहार करो, फौरन मिलता है। फिर जितनी शर्म से और जितनी लिहाज से तुम देखते हो सुनते हो, वो भी इतना ही आराम से लेते मिलता है सही। फिर जो जितना आराम से होता है उसको वैसा मिलता है, और जो जितना जोश में होता है उसको वैसा मिलता है। जैसी आशिकी होती है वैसा मिलता है। देखो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास भाई ये वलियों के दुश्मनी करने वाले आज नहीं, उस जमाने में भी थे बहुत लोग। आपकी विलायत पे भी लोगों को इतराज था, आप तो वली थे, मादरजात वली, उस पर भी आप लोगों का इतराज था, क्योंकि उस जमाने में भी बनावगिरों का बड़ा जोर था, नफसानियत वालों का बड़ा जोर था। इतना आपको परेशान किया कि आपने तो बिस्तर भी गोल कर लिया कि ये शेख छोड़कर चला जाओ, कंधे पर डाला, जाने लगे। आतिम गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर इसलिए तुझे पैदा नहीं किया, इसलिए पैदा नहीं किया। परवरदिगार आलम, इनके दिलों की दुनिया उजड़ है, ये सिर्फ बनावगीर है, नाम के पीर है, लेकिन सच्चों की मुखालिफत करते हैं। अब इनके बीच में रहकर क्या कहूंगा, कहा इनके बीच में रहकर इनकी इस्लाह। तो उस जमाने में भी थे और लोग भी थे, पीर तो थे लेकिन उनके चाहने वाले भी थे, मुखालिफ थे। वो बनावगीर थे लेकिन उनके चाहने वाले थे। उन्होंने बुराई कर दी तो वो भी दुश्मनी पर लगते। कहीं अपने आप को पीर कहते, वली कहते, चलो आज इनकी विलायत का इम्तिहान ले ले। तो उस जमाने में फ्रूट टोकरों में आता था, क्या कहते तुम्हारे यहाँ, करंडिये कहते, टोकरे कहते, उसमें फ्रूट आता था। 2 बड़े करंडिये लाए, बड़े बड़े लोग व्यापारी जमा हुए, कहा जिनका इम्तिहान ले लेते गौस पाक, कहा कैसे लेंगे, कहा इसमें घाट जमा, कहा इसमें फ्रूट लेकर के जाते हैं, नजराना पेश करते हैं, तो उसमें फ्रूट नहीं रखा। वो जो व्यापारी था उसका एक तगड़ा बच्चा था, तंदुरुस्त, कहा इसमें इसको रख दो। और एक गरीब बच्चे को बुलाया जो बीमार था, बिल्कुल सूखा हुआ, हड्डियां सारे जिस्म की बाहर आ गई। एक टोकरे में वो गरीब के बच्चे को रखा, एक में वो व्यापारी ने अपने बच्चे को रखा, ऊपर से शर्त को ढांक दिया और उठा करके लेकर के चले। वो से पाक के दरबार में गए और जाके के हुजूर आपके लिए फ्रूट लेकर के आए। वो कबूल कर लेंगे फ्रूट समझकर, जब हमें इजाजत देंगे तो हम इतराज करेंगे, कायदा तू वली है, तुझे तो हमने फ्रूट दिया, तूने कबूल कर लिया फ्रूट समझकर, इसमें फ्रूट नहीं, इसमें तो बच्चे हैं। हम उनकी बेइज्जती कर देंगे, उनकी विलायत का दावा भुला देंगे। दोनों टोकरों में लेकर के आए, गौसे पाक के दरबार में आए, आकर के टोकरे रखे, कहा हुजूर आपके लिए फ्रूट लाए। तो मेरे गौस फरमाते हैं इसमें फ्रूट थोड़ी है, इसमें तो बच्चे हैं। दोनों एक दूसरे को देखने लगे कि यार इन्होंने तो बता दिया कि इसमें फ्रूट नहीं, बच्चे हैं। तो जिसका बच्चा अंदर था वो और अभी भी इम्तिहान लेने में लगा हुआ, क्या कहता है, हाँ इसमें बच्चे वो तो हम भी जानते हैं, लेकिन ये बताओ कौन से टोकरे में तंदुरुस्त बच्चा है और कौन से में बीमार है।
मेरे बॉस ने बीमार बच्चे के टोकरे पे हाथ रखा और कहा इसमें तंदुरुस्त और फरवा बच्चा। वो खुश हो गया कि तुम झूठे हो, इसमें बीमार बच्चा है। उसे भागने का खोल, जैसे ही खोला तो वो बीमार तंदुरुस्त हो गया, फरवा हो गया, टोकरे में से निकल के भागा। दूसरे टोकरे पर हाथ रख के हमने कहा इसमें बीमार है। अब वो घबरा गया कि ये बीमार था, ये तंदुरुस्त हो गया, ये सूखा हुआ था, ये तगड़ा हो गया, इसमें तो मेरा बच्चा तंदुरुस्त था। कहा जल्दी खोलो। जब खोला तो उसका बेटा बीमार और सूख गया। कहा हुजूर बीमार तो वो था, तंदुरुस्त ये था, फरदा ये था। आपने कहा मैंने हाथ उस पर रख के उसको तंदुरुस्त कर दिया, इसका गोश्त उस पे चढ़ गया और वो तंदुरुस्त हो गया, और इसको बीमार कह दिया तो ये बीमार हो गया। फिर जाके वो लोगों ने तौबा की और आपके चाहने वाले हुए और आपके मुरीद बने। हकीकत में जो अकीदत लेकर के चला जाता है तो उसको सस्ते में मिलता है, और जो आजमा के आता है, मौलाना बार बार कहते हैं सुभान अल्लाह कहो, जो उसमें सुनो, ये कहो, वो कहो, तो वो मार मार के मुसलमान बनाता है। आशिकी जिसमें होती है उसके कहने की क्या जरूरत पड़ती है, वो तो बस इंतजार में होता है कि कौन सी बात आए और मैं सुभान अल्लाह कहूं, ताकि समाज का हकदार बन जाऊं। देखा बेलोल जाना, वहां दरिया किनारे बैठे और अपना पांव रख के मिट्टी के घर बनाते हैं। सवारी निकली बादशाह की रानी की, तो पूछा जुबैदा खातून ने कि क्या करते हो बाबा? का जन्नत के महल बनाता हूं, जन्नत के महल बनाता हूं। तो जुबैदा खातून ने पूछा क्या बेचते भी हो? आपने कहा बेचता हूं। का कितने का है? कि 10 दीनार का एक महल। 10 दीनार निकाल के दिए तो आपने उस घर को हाथ मारा कि ये जुबैदा खातून का महल। बादशाह ने कहा बेवकूफ है, वो तो दुर्वेश है, फकीर है, ऐसे ही पांव रख के मिट्टी के घर बनाता है और कहता है जन्नत के महल बनाता हूं। तुमने 10 दीनार में ले लिया। जुबैदा खातून ने कहा तुम क्यों नाराज होते हो, मैंने तो अपने पैसे दिए। घर चले गए, जाकर के जब सोए तो बादशाह ने रात को ख्वाब देखा कि वो जन्नत की सैर करता है, नहरों की तरफ से गुजरा, दूध की नहर, शहद की नहर, पानी की नहर, शरबत की नहर, बागीचों की तरफ गया, एक से एक खूबसूरत बागीचे थे, महलों की तरफ गया, एक से एक खूबसूरत महल थे। एक बेहतरीन महल था जिसके ऊपर लिखा हुआ था ये जुबैदा खातून का महल है, हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून का महल। चमक के उड़ गया, या अल्लाह, तो सही में जन्नत का महल देखते थे। मेरी बीवी ने खरीद लिया। सुबह को उठे, जल्दी से बग्घी निकाली, उसमें सवार हुए, पहुंचे दरिया किनारे। वे लोग ना वहीं पर बैठ के वैसे ही मकान बना रहे, अपना पैर रखकर मिट्टी के मकान बनाते। हारून रशीद ने पूछा बाबा क्या करते हो? कहा जन्नत के महल बनाता हूं। कहा बेचते भी हो? कहा बेचता हूं। कहा कितने का एक है? आप फरमाते 10,000 दीनार का। हिंदुस्तान की महंगाई से ज्यादा महंगाई बढ़ गई, 10,000 दीनार। हारून रशीद ने कहा कल तो 10 दीनार में दिया मेरी बीवी को, आज 10,000 दीनार हो गए। आप क्या फरमाते हैं? वो बगैर देखे ले गई थी, तू देख करके आया है। अल्लाह का वली है जिसके बारे में रब ने फरमा दिया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह का वली बेखौफ है और बेगम है, उसको किसी चीज का गम नहीं। आज हम लोग जो है डरपोक, कोई ना कोई चीज का डर हमारे दिल में है। हम सच्चे भी है न किसी झूठे की हुकूमत चलती हो, जिसका सिक्का चलता हो, तो हम सच्चे होके भी नहीं बोलते कि उसको बुरा लग जाएगा, उसके चाहने वाले मुकाबले पर आ जाएंगे। अरे वो क्या खाक मुकाबले पर आएगा जब तेरे मुकाबले पर खुदा हो, तेरी पुष्ट पर खुदा हो। ये हमारे ईमान की कमजोरियां हैं। खुदा की कसम, वो रंडी से सबक सीखो नाचने वाली से, बादशाह के महल में एक नाचने वाली थी। अब जो रक्काशा होती है नाचने वाली, उसकी कोई औकात नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन एक दिन बादशाह खुश हो गया, महल में बैठा है। बादशाह ने क्या कहा? सारे ढेर लगा दिए, सोने का ढेर, चांदी का ढेर, हीरे का ढेर, अशरफियों का ढेर, सब ढेर महल में लगा दिए और कुर्सी पर बैठ गया। ऐलान कर दिया इस महल के अंदर जो चीज है, जो जिस पर हाथ रख देगा वो उसकी हो जाएगी। बादशाह ने हुक्म दे दिया महल में जो कुछ है, जो जिस पर हाथ रखे वो उसका। बादशाह ने हुक्म दिया तो सब भागे। किसी ने सोने पे हाथ रखा, किसी ने हीरे पे हाथ रखा,
किसी ने अशरफियों पे रखा, किसी ने चांदी पर रखा, किसी ने किसी और चीज पर रखा। वो रक्काशा थी नाचने वाली, वो चुपचाप खड़ी, किसी चीज पर उसने हाथ नहीं रखा। बादशाह ने देखा, रक्काशा तुम किसी चीज पर हाथ नहीं रखोगी? रक्काशा क्या कहती है, हुजूर मजीद तहकीक चाहती हूँ। क्या चाहती हो? क्या सही माने में बादशाह का ये फरमान है कि इस महल में जो चीज है जिस पर हाथ रख दूंगी वो मेरा हो जाएगा? बादशाह ने कहा, क्या तूने तेरे बादशाह को छिजोरा समझा है? ये बादशाह की जुबान है, जिस पर हाथ रखेगी वो तेरी हो जाएगा। वो आगे बढ़ी और आकर के बादशाह की पुष्ट पर हाथ रख दिया, बादशाह की पीठ पर हाथ रख दिया। बादशाह ने देखा, कहा रक्काशा ये क्या करती है? कहा हुजूर ये तो नादान लोग हैं जो सोने पर हाथ रखा, जाहिल है जो चांदी पर हाथ रखा, लालची है जो हीरे पर और सोने पर हाथ रखा। इसे पता नहीं कि सोने पे हाथ रखेगा तो सोना इसका, हीरे पे हाथ रखेगा तो हीरा इसका, चांदी पर हाथ रखेगा तो चांदी इसकी। मैंने बादशाह पर हाथ रख दिया, बादशाह मेरा, सारी हुकूमत मेरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बादशाह मेरा, चांदी भी मेरी, सोना भी मेरा, हीरे भी मेरे, अशरफिया भी मेरी, खजाने भी मेरे, महल भी मेरा और हुकूमत भी मेरी। उसने सबक सिखाया, छोटे छोटे फायदे और लालचों के पीछे न दौड़ो, उसके पीछे दौड़ो जिसके दर से सारी हुकूमतें मिल सकती हैं। मेरे बॉस जब मदरसे पढ़ने के लिए गए तो पढ़ा मदरसे में, जब आपकी दस्तार हुई तो सब आए, हर एक के माँ बाप आए, हर बच्चे के रिश्तेदार आए, मुबारकबादियां दी, तोहफे दिए, दुआएं दी, सरों पर हाथ रखा, सीने से लगाया, माँ बाप ने माथे चूमे। लेकिन खुदा की कसम गौसे पाक का कोई रिश्तेदार नहीं था। एक माँ थी, उनका भी विसाल हो चुका था, कोई नहीं। आप हर एक को देखते कि उसकी माँ आई है, उसका बाप आया, उसका भाई आया, उसकी बहन आई, उसके रिश्तेदार आए, हर कोई सीने से लगाता है, हर कोई दुआएं देते हैं, हर कोई खुशी से अपने अपने घर लेकर के जाते हैं। लेकिन मेरे गौस के पास कोई नहीं है, आप अकेले, हर एक को हजरत भरी निगाह से देखते थे। सब घर गए, आपने आसमान की तरफ देखा कि जिसके घर थे, जिनके रिश्तेदार थे वो उनके साथ गए, मेरा कोई नहीं, अब मैं तेरे पास आता। आप जंगलों में चले, एक रिवायत से 12 साल, एक रिवायत से 15 साल, एक रिवायत से 25 साल आपने जंगल में गुजारे। 25 साल तक आपने अपनी पीठ जमीन पर नहीं लगाई, वैसे महज इबादत। और जब कभी नींद आ जाती, आंखें फाड़ फाड़ के जंगल को देखते थे, जहां बड़े बड़े बबूल के कांटों वाले दरख्त नजर आते, वहां भागते थे और जाकर के वो कांटे के दरख्त के अंदर कूद जाते थे, कांटे सारे आपके जिस्म में घुस जाते थे, आपको तकलीफ होती, आपका नफ्स कहता अब्दुल कादिर ये कांटे तेरे दुश्मन है, तुझे तकलीफ दी, आपका इश्क कहता था ये मेरे दुश्मन नहीं मेरे दोस्त है। मुझे नींद आ रही थी, अगर मैं सो जाता, रब की याद से गाफिल हो जाता, इन्होंने चुप करके तकलीफ देकर मेरी नींद को उड़ा दिया, अब मैं अपने रब से जुड़ा रहा। 25 साल 25 साल जंगल में रहे, कोई भाता लाने वाला नहीं था, कोई खाना खिलाने वाला नहीं था, तो 25 साल खाया क्या? जंगल की घास की जड़ें खाए, नहर का पानी पिया, ऐसी इबादतें की, जब जाके ये मकाम मिला। अभी हमारे अल्लामा साहब ने फरमाया कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये मकाम मुहिब का मकाम था कि 25 साल भूखे भी रहे, लेकिन एक वक्त वो भी आया कि एक टाइम में एक मुर्गा खा था। गौसे पाक रहमतुल्लाह, उस जमाने में वो औरत थी, उसका बच्चा था, माशाल्लाह तगड़ा बच्चा था, गौसे पाक से बड़ी मोहब्बत करती थी। उसके दिल में हुआ कि लाओ मेरे बच्चे को गौसे पाक के पास ले जाओ और आपकी तरबियत में छोड़ दो, आप इसकी तरबियत करेंगे। लेकर के आई कि हुजूर मेरे बच्चे को लेकर के आए हो और मेरे दिल की तमन्ना यह है कि इसकी तरबियत आप करें, इसको आप अपने पास रखें। आपने कहा छोड़ दो, जाओ, तो चली गई। चंद दिनों के बाद जब वापस आई तो देखा उसने कि उसका बच्चा बाहर बैठा था, कमजोर हो गया था, दुबला हो गया था, हड्डे बाहर आ गए और हाथ में सूखी रोटी थी, वो रोटी खाता था। कहा बेटा ये तेरा क्या हाल है?
काम में यही है। कहिए तू क्या खाता है? कब सूखी रोटी खाता हूँ। रोजाना खाने में क्या मिलता है? यही मिलता है। अब माँ थी, औलाद की मोहब्बत क्या होती है वो तो माँ ही जानती है। आज की औलाद थोड़ी जानती है। अगर जानती होती तो कभी माँ का दिल न दुखाती, कभी माँ की नाफरमानी न करती, कभी माँ के बराबर में न बैठती। आज की औलाद माँ बाप का अदब करती, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने माँ के कदमों में जन्नत रखी। हुजूर ने फरमाया माँ बाप के बराबर भी न बैठा कर, उनके सामने ऊंची आवाज में बात भी न किया करो, उनके कदमों में बैठा करो, अल्लाह ने उनके कदमों में जन्नत रखी। लेकिन आज के बच्चों ने नया बात निकाली कि भाई माँ का मर्तबा बड़ा है तो बाप का कुछ मर्तबा नहीं। बाप का भी मर्तबा बहुत बड़ा है। अल्लाह ने माँ के कदमों में जन्नत रखी है। अल्लाह एक तरफ जन्नत रख दे और एक तरफ अपनी रजा रख दे, और तुमसे कहे मेरे बंदो एक तरफ जन्नत है, एक तरफ मेरी रजा है, दो में से एक चीज को चुन ले, तो किसको चुनोगे? जन्नत को चुनोगे कि अल्लाह की रजा को? हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने माँ के कदमों में जन्नत रखी है और बाप की रजा में अल्लाह ने अपनी रजा रखी। बाप की रजा में अपनी रजा रखी। माँ को गुस्सा आ गया, माँ ने हाथ पकड़ा, चल वो से पाक के पास जा करके कहती हूँ ये क्या हाल किया मेरे बच्चे का, आपके पास छोड़ करके गई। वो हुजरे में आई तो इत्तेफाक से वो से पास भी खाने बैठे। आप मुर्गा खाते थे, जब उसने आपको मुर्गा खाते देखा तो उसके जलाल की इंतहा न रही, उसने बोलना शुरू कर दिया, कैसे अल्लाह के वली हैं, आपकी सोबत में बच्चे को छोड़ा, आप मुर्गा खाते हो, बच्चे को सूखी रोटी खिलाते हो, तंदुरुस्त बच्चा था, सूख गया है, उसकी हड्डियां बाहर आ गई। वो बोलती जाती है, उसे खाते जाते और हड्डियां जमा करते जाते, खाते जाते हड्डियां जमा करते जाते, वो गुस्से में बोली चली जाती, आप खाकर हड्डियां जमा करते। मुर्गा खत्म हो गया, आपने सर उठाया, का क्या बात है, क्यों इतनी जलाल में, क्या आपको शर्म नहीं आती? मेरा बच्चा सूखी रोटी खाता है और आप मुर्गा खाते हो। आपने कहा मेरे मुर्गा खाने पर तुझे एतराज? ठीक है, ले इसे जिंदा कर देता हूं। हे मुर्गा जिंदा हो जा। वो हड्डियां जुड़ी, उस पर गोश्त चढ़ाओ, कर लगे, हुक्म करता हुआ मुर्गा भाग गया। और घबरा गया कि या अल्लाह ये क्या हुआ, जो हड्डियां खाकर तंदुरुस्तों से बाहर रखी, हड्डियां जुड़ गई, गोश्त चढ़ा, मुर्गा जिंदा हुआ और भाग गया। जब वो घबरा करके आपको देखने लगी, आप मुस्कुरा करके फरमाते हैं जब तेरा बेटा इस मकाम पर पहुंचेगा तो इसको भी मुर्गा खिलाओ।